हेलो एवरीवन। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशनल गैलरी में। दोस्तों, इस पर्टिकुलर वीडियो में हम ये क्लास सिक्स साइंस का बुक है और चैप्टर है बॉडी मूवमेंट्स जिसमें हम बोन्स, स्केलेटल, कार्टिलेज, जॉइंट्स, मूवमेंट इन एनिमल्स, अर्थवर्म है, स्नेल है, स्नेक है, फिश है, किस प्रकार से इन सब ऑर्गेनिज्म में मूवमेंट होता है उसके बारे में पढ़ते हैं। तो चैप्टर हो सकता है आप सबने पढ़ा होगा। इसमें हम यहाँ पर ऑब्जेक्टिव करेंगे, इसका जो भी ऑब्जेक्टिव वगैरह है और साथ साथ क्वेश्चन आंसर भी, उसके भी कुछ क्वेश्चन आंसर देखेंगे। ऑलराइट, पहले ऑब्जेक्टिव कर लेते हैं। तो अच्छे से देखिए, एक एक क्वेश्चन का हम आंसर यहाँ आपको बताते हैं ताकि आप आसानी से अपने बुक को भी फिल कर सकें। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है, नेम द फॉलोइंग द नेम ऑफ ए स्मॉल बोन्स विच मेक अप बैकबोन। बैकबोन हम जानते हैं कि टोटल 26 बोन होता है बैकबोन में, हमारे वर्टेब्रल कॉलम में। तो जो छोटे छोटे 26 हड्डी, टोटल 26 बोन होता है, वो सब मिलकर हमारा बैकबोन बनाता है। तो उसका स्मॉल बोन्स का नाम क्या है? तो वर्टेब्री। 26 वर्टेब्री होता है। वैसे तो 31 होता है, 33 होता है, लेकिन उसमें से कुछ जो फ्यूज़ कर जाते हैं 26 बचता है। तो यही 26 वर्टेब्री मिलके हमारा पूरा कंप्लीट जो बैकबोन ये बनाता है। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मटेरियल विच गिव सपोर्ट एंड शेप टू ऑर्गन्स लाइक ईयर एंड नोज। वह कौन सा मटेरियल है जो हमारे ईयर्स और नोज को शेप और सपोर्ट देता है? तो ईयर्स और नोज में इलास्टिक कार्टिलेज प्रेजेंट होता है, सिंपली कार्टिलेज। आपके बुक में कार्टिलेज के बारे में बता हुआ है। कार्टिलेज क्या है? तो सॉफ्ट बोन भी इसको बोलते हैं। सॉफ्ट बोन, फ्लेक्सिबल बोन, ऐसा बोन जो फ्लेक्सिबल हो, सॉफ्ट हो, हार्ड नहीं होता हो। यूजुअली ये बोन की तरह हार्ड नहीं होता है। ये हमारा नोज, ईयर पिना और साथ ही साथ लेरिंग्स वगैरह में प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट देखिए, थर्ड, द टाइप ऑफ जॉइंट विच मेक्स आवर हेड टर्न फ्रॉम साइड टू साइड। वो कौन सा जॉइंट है जो हमारे हेड को टर्न साइड टू साइड, हेड को हम लेफ्ट साइड से राइट साइड तक पूरे मूव कर पाते हैं? यस नो मूवमेंट जो है हमारा वहाँ पर किसी न किसी जॉइंट के हेल्प से होता है। तो यहाँ पर है हेड के पास पाइवट जॉइंट, पाइवट या पिवोट, पाइवट जॉइंट। नेक्स्ट डी नंबर, द टाइप ऑफ जॉइंट मेनली प्रेजेंट इन द स्कल। स्कल के अंदर कौन सा जॉइंट प्रेजेंट है? तो स्कल के अंदर टोटल जॉइंट दो ही प्रकार का होता है, एक तो फिक्स्ड जॉइंट, दूसरा नॉन फिक्स्ड जॉइंट या मूवेबल और इमूवेबल जॉइंट। तो स्कल के अंदर जो होता है फिक्स्ड जॉइंट होता है, फिक्स्ड। जो इमूवेबल जॉइंट होता है वो कई प्रकार का होता है, जैसे पाइवट हो गया, हिंज हो गया, बॉल एंड सॉकेट हुआ और ग्लाइडिंग जॉइंट। नेक्स्ट है, टू प्लेसेज इन आवर बॉडी वेयर पाइवट जॉइंट अकर। पाइवट जॉइंट हमारे बॉडी में कहाँ कहाँ पर है? तो एक तो नेक में, स्कल और जो हमारा वर्टेब्रल कॉलम को कनेक्ट करता है वहाँ पर नेक में है। और फोर आर्म के जो लोअर आर्म है, फोर आर्म का लोअर पार्ट जो है, रेडियस और अल्ना बोन जो होता है हमारे लोअर आर्म में, तो फोर आर्म में वहाँ पर और नेक के पास हमारा पाइवट जॉइंट होता है। नेक्स्ट है, टू बर्ड्स विच कैन ऑल्सो स्विम इन वाटर। वैसा बर्ड जो पानी के अंदर स्विम कर सकता है, तो ऑब्वियसली बात है डक, तो बत्तख, और दूसरा स्वान, हंस, जो पानी में स्विम कर सकता है, तैर सकता है। जी है, एन एनिमल विच मूव्स बाय यूजिंग इट्स लार्ज डिस्क शेप्ड मस्कुलर फुट। उस एनिमल का नाम बताइए जो अपने लार्ज डिस्क शेप मस्कुलर फुट के हेल्प से मूव करता हो। तो ये कौन है? स्नेल। स्नेल जो अपने लार्ज डिस्क शेप मस्कुलर फुट से हेल्प से मूव करता है। नेक्स्ट, एन एनिमल विच मूव्स ऑन ग्राउंड बाय लूपिंग इट्स बॉडी साइड वाइज। वो कौन सा एनिमल है जो अपने बॉडी को साइड वाइज लूप कर करके मूव करता है? तो ये आपका स्नेक। और स्नेक के मूवमेंट को हम स्लीथर भी बोलते हैं। स्नेल के मूवमेंट को क्रीपिंग कहते हैं और स्नेक के मूवमेंट को स्लीथर कहते हैं। नेक्स्ट, फिल इन द ब्लैंक्स देखिए, ए कॉम्बिनेशन ऑफ बोन एंड कार्टिलेज फॉर्म्स द। बोन और कार्टिलेज का जो कॉम्बिनेशन है, पूरा समूह है, वो क्या बनाता है? तो एस्केलेटन, एस्केलेटन ऑफ आवर बॉडी। नेक्स्ट, द अपर पार्ट ऑफ आवर ईयर कंटेंस। हमारा ईयर का जो अपर पार्ट है, बाहर वाला पार्ट है, ऊपर वाला पार्ट है, उसको क्या कहते हैं? पिन्ना, ईयर पिन्ना, कार्टिलेज है। नेक्स्ट, जॉइंट ऑफ द बोन्स हेल्प इन द। बोन्स का जो जॉइंट है किस में हेल्प करता है? तो मूवमेंट में हेल्प करता है, मूवमेंट। नेक्स्ट, द बोन्स एट द एल्बो आर ज्वाइंट बाय ए। एल्बो, एल्बो के पास जो जॉइंट है वो कौन सा जॉइंट है? तो हिंज जॉइंट। ई नंबर देखिए, द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द डैश पुल्स द बोन ड्यूरिंग मूवमेंट।
कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द मसल, मसल का मूवमेंट जो होता है जो हमारे बोन्स को पुल करता है मूवमेंट के लिए। साइड टू साइड मूवमेंट ऑफ टेल, टेल का जो साइड टू साइड मूवमेंट होता है फिश के अंदर, ऑल राइट, मूव द फिश फॉरवर्ड इन वाटर, उसको फिश को पानी के अंदर फॉरवर्ड मूवमेंट में हेल्प करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये ट्रू और फॉल्स है। द फोर आर्म हैज़ टू बोन्स, जो फोर आर्म है हमारे पास उसके उसमें दो ही हड्डी होता है, जी नहीं, तीन हड्डी होता है फोर आर्म में। सबसे ऊपर तो आपको ह्यूमरस है और उसके लोअर आर्म में क्या होता है तो रेडियस और अल्ना होता है, तो ये गलत है, फॉल्स है। नेक्स्ट, द कार्टिलेज इज हार्डर देन ए बोन, कार्टिलेज हार्ड नहीं होता है, इसको कार्टिलेज को सॉफ्ट बोन भी कहते हैं, तो हार्ड नहीं होता है, सॉफ्ट होता है, ये भी फॉल्स है। नेक्स्ट है, द फिंगर बोन्स डू नॉट हैव जॉइंट, फिंगर बोन, ये जो फिंगर बोन है फैलेंजेस जिसको बोलते हैं, इसका इसमें जॉइंट नहीं होता है, यहाँ भी जॉइंट है दोस्तों, इसको कहते हैं हिंज जॉइंट। नेक्स्ट, ए कॉकरोच हैज़ 3 पेयर ऑफ लेग, तो ये क्या हो गया, हिंज जॉइंट होता है, सॉरी यहाँ होगा फॉल्स ही होगा क्योंकि फॉल्स लिखा हुआ है। ए कॉकरोच हैज़ 3 पेयर ऑफ लेग, ऑब्वियसली बात है, कॉकरोच के पास 6 पैर होता है तो 3 पेयर लेग्स, ट्रू है ये, इसलिए तो इसको हेक्सापोडा भी बोलते हैं। स्नेल्स सेल इज मेड अप ऑफ बोन, स्नेल्स का जो सेल होता है ऊपर वाला जो पार्ट होता है जिसको हम सेल बोलते हैं, क्या वो हड्डियों का बना होता है, जी नहीं, वो क्या होता है कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है, तो फॉल्स है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये हमको मैच करना है, कॉलम 1 और कॉलम 2 को मैच करना है। देखिए अपर जॉ, तो जो हमारा ऊपर वाला जॉ है ना, वो तो एक तो हमारा ये क्या, तो इमूवेबल जॉइंट, जो अपर जो है हमारा क्या है तो इमूवेबल जॉइंट है, तो 1 का 4। फिश, फिश हैव फिन्स ऑन द बॉडी, फिश के पास तो फिन्स तो होता है एक तो फर्स्ट हो जाएगा, और उसका हैज़ ए स्ट्रीमलाइंड बॉडी, फिश का बॉडी जो है स्ट्रीमलाइंड होता है, टेपरिंग एंड, दोनों जो एंड पे क्या होता है टेपर होता है, मतलब पतला होता है, बीच में थोड़ा मोटा होता है, तो टेपरिंग एंड इसको बोलते हैं। ये सिर्फ हमारा स्ट्रीमलाइंड बॉडी है, तो 7, 1 और 7 दोनों होगा, 1 और 7। नेक्स्ट, रिब्स, रिब्स क्या करता है तो प्रोटेक्ट द हार्ट, जो हमारा रिब्स है दोस्तों ये हमारे हार्ट को प्रोटेक्ट करता है। स्नेल, स्नेल हो जाएगा आपका शोज वेरी स्लो मूवमेंट, स्नेल जो है वेरी स्लो मूवमेंट शो करता है, इसको हम क्रीपिंग भी बोलते हैं, तो 6 हो जाएगा, डी का 6। और काकरोच, काकरोच क्या करता है तो ये हैज़ एन आउटर स्केलेटन, कॉकरोच का जो स्केलेटन होता है बाहरी होता है, इसके लिए इसको हम एक्जो स्केलेटन भी बोलते हैं, ऑल राइट। नेक्स्ट, अब आगे क्वेश्चन देखते हैं। अब कुछ MCQ देख लेते हैं पहले। देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन आर्म बोन इन द ह्यूमन स्केलेटन, ह्यूमन स्केलेटन में इसमें से आर्म बोन कौन नहीं है, तो देखिए आर्म, हमारी जो 4 आर्म है उसमें ह्यूमरस होता है और अल्ना होता है, रेडियस होता है, फीमर हमारा आर्म के अंदर नहीं होता दोस्तों, फीमर हमारा क्या है तो लेग के अंदर है, ठीक है, हैंड लिम्ब के अंदर है। नेक्स्ट है, द एनिमल हुज मूवमेंट इज यूजुअली टर्म्ड क्रीपिंग, वह एनिमल जिसका मूवमेंट को हम क्रीपिंग बोलते हैं, तो स्नेल बार बार बोलते आ रहे हैं कि स्नेल के मूवमेंट को हम क्रीपिंग भी बोलते हैं। नेक्स्ट है, द 2 बोन्स ऑफ द लोअर आर्म, जो हमारा लोअर आर्म है पैर के नीचे वाला जो हड्डी है वहाँ 2 बोन है, वो कौन कौन है तो सॉरी, लोअर आर्म मतलब हमारे बाजू का जो लोअर पार्ट है, ये जो पार्ट है हमारा ना, इसको हम लोअर आर्म बोलते हैं, और इसे ऊपर वाला पार्ट जो है उसको हम अपर आर्म कहते हैं। तो लोअर आर्म के अंदर कौन कौन है हमारा, रेडियस और अल्ना है, पाइवेट जॉइंट होता है यहाँ भी। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, इसमें से कौन है जो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है, तो देखिए एक तो हमारा हिप जॉइंट के अंदर बॉल एंड सॉकेट जॉइंट होता है, जो हमारा हिप है पेल्विक रीजन वाला, और साथ ही साथ शोल्डर, तो बी एंड डी, हिप जॉइंट और शोल्डर जॉइंट, तो ये बी एंड डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइव नंबर क्वेश्चन देखिए, द डेलिकेट इंटरनल ऑर्गन विच इज नॉट प्रोटेक्टेड बाय द रिब, सारा का सारा स्केलेटल, जैसे रिब केज हो गया, हमारा स्कल हो गया, वर्टेब्रल कॉलम हो गया, किसी न किसी पार्ट को प्रोटेक्शन देता है। स्कल स्केलेटन का सबसे बड़ा काम तो एक ये भी है कि इंटरनल डेलिकेट ऑर्गन को प्रोटेक्शन देना और मूवमेंट कराना तो है ही, उसी पर कर रहा है कि कौन रिब किसको प्रोटेक्शन नहीं देता है, तो देखिए हार्ट, हार्ट तो रिब केज के अंदर ही होता है तो इसको प्रोटेक्शन देता है। ब्रेन स्कल के अंदर होता है तो ब्रेन को रिब केज प्रोटेक्शन नहीं देता है, ब्रेन हमको स्कल प्रोटेक्शन देता है। 6 नंबर, द पाइवेट जॉइंट अकर इन आवर स्केलेटल एट, पाइवेट जॉइंट हमारे स्केलेटल में कहाँ कहाँ पर है तो
एक तो हमारे देखिए नी के अंदर, द पाइवेट जॉइंट अकर इन आवर स्केलेटल एट पाइवेट जॉइंट, एक तो हमारे फोर आर्म के लोअर आर्म में होता है और नेक में होता है। ऑल राइट, तो ए और सी हो जाएगा, 6 का सी। 7 देखिए, एन एनिमल हैविंग हॉलो एंड लाइट बोन्स, वो कौन सा एनिमल है जिसमें हॉलो और लाइट बोन्स होता है, तो बर्ड के पास होता है। 8 नंबर, विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज़ हिंज जॉइंट बिटवीन देम, यहाँ किसमें हिंज जॉइंट होता है, तो जो हमारा स्कल और लोअर जो है दोस्तों, स्कल और जो लोअर जो है वहाँ पर हिंज जॉइंट होता है। स्कल इन अपर जॉ में ये तो फिक्स जॉइंट है, हिप बोन बैक बोन में यहाँ भी फिक्स जॉइंट होता है, हिप बोन एंड थाई बोन में यहाँ पर बॉल एंड सॉकेट जॉइंट होता है। 9 नंबर, विथ विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स द टर्म स्लीथर इज एसोसिएटेड, स्लीथर टर्म स्नेक से एसोसिएटेड है, स्नेक के मूवमेंट को स्लीथर भी बोलते हैं। 10 नंबर है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज गैस्ट्रोपॉड, तो स्नेल को गैस्ट्रोपॉड भी बोलते हैं, बेली फुटेड एनिमल गैस्ट्रोपॉड। नेक्स्ट क्वेश्चन 27 सेंचुरी स्किल देखते हैं। फर्स्ट है, ए बी एंड सी आर सम ऑफ द पार्ट्स ऑफ ह्यूमन स्केलेटल, ए बी सी ह्यूमन स्केलेटन का पार्ट है। पार्ट ए इज लॉन्ग हॉलो रॉड लाइक स्ट्रक्चर विच इनक्लोजेज एंड प्रोटेक्ट द स्पाइनल कोड, तो देखिए स्पाइनल कोड को प्रोटेक्शन कौन देता है, तो वर्टेब्रल कॉलम, तो ए तो हो गया हमारा वर्टेब्रल कॉलम, वर्टेब्रल कॉलम। पार्ट बी इज एट द टॉप एंड ऑफ पार्ट ए, बी जो है ए के एंड पार्ट, टॉप एंड पार्ट पे होता है, तो बी क्या है हमारा, बी हो जाएगा स्कल, क्योंकि स्कल जो है वर्टेब्रल कॉलम के ऊपर है, जो कि ब्रेन को प्रोटेक्शन देता है। पार्ट सी इज एट द लोअर एंड ऑफ पार्ट ए, जो पार्ट सी है वो लोअर एंड ऑफ पार्ट ए की लोअर एंड पे होता है, तो वहाँ क्या है, तो हमारा हिप बोन होता है, वर्टेब्रल कॉलम के नीचे क्या होता है, तो हिप बोन। एंड फॉर्म्स टू बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, ऑब्वियसली बात है हिप बोन में दोनों एक तो लेफ्ट साइड और राइट साइड में जो हमारा फीमर अटैच होता है वो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट से अटैच होता है विद बोन्स। वाटर ए बी सी, ए बी सी एक क्या है, तो ए हमारा वर्टेब्रल कॉलम है, बी स्कल है और सी हिप बोन है। नेक्स्ट सेकेंड नंबर, द हिप बोन हैज़ टू हॉलो स्पेसेज कॉल्ड पी, हिप बोन के अंदर जो हॉलो स्पेस है उसको हम पी कहते हैं। वेयर एज द अपर एंड्स ऑफ द थाई बोन्स आर राउंड इन शेप, और थाई बोन्स का जो अपर पार्ट होता है वो राउंड इन शेप होता है। At our hip, the upper ends of two bones fit into empty spaces P to form joint K, क्यों, हिप के पास जो थाई बोन्स का अपर पार्ट होता है वो क्यों के अंदर एम्प्टी स्पेस पी में जाके वो जॉइंट बनाता है, क्यों, हमसे पूछा है वाट आर द एम्प्टी स्पेस पी, एम्प्टी स्पेस पी को क्या कहते हैं, ये होता है हमारा सॉकेट, हिप बोन्स के अंदर होता है सॉकेट, जिसके अंदर जो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट बनाता है फीमर, बॉल एंड सॉकेट, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। हाउ डज द जॉइंट क्यों डिफर फ्रॉम नी जॉइंट, जो क्यों है हमारे नी जॉइंट से कैसे डिफर है, तो क्यों क्या है बॉल एंड सॉकेट है और नी जॉइंट क्या होता है, तो ये होता है हिंज जॉइंट, नी जॉइंट इज ए हिंज जॉइंट, हिंज जॉइंट, और क्यों जो हमारा बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है, तो इसलिए ये दोनों आपस में डिफर है। कह सकते हैं क्यों जो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है यहाँ 360 डिग्री मूवमेंट होता है, और जो नी जॉइंट है वहाँ पर लगभग हम फॉरवर्ड और बैकवर्ड डायरेक्शन में ही मूवमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड, द एनिमल्स ए बी सी डी ऑल मूव विदाउट लेग्स, ए बी सी डी एनिमल्स हैं जो बिना पैर के चलता है, तो इस बुक में तो 4 ही ऑर्गेनिज्म के बारे में दिया है जो बिना पैर के चलता है, एक तो फिश, अर्थवॉर्म, स्नेल, स्नेक, तो आंसर इन्हीं चारों में से कोई होगा। देखिए, द एनिमल ए मूव्स बाय द ऑल्टरनेट कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ द मसल ऑफ द डिस्क शेप्ड फुट, डिस्क शेप्ड फुट जब भी आ जाए मतलब ए क्या हो गया हमारा स्नेल हो गया, स्नेल। द एनिमल बी लिव्स इन वाटर एंड स्विम्स बाय मूविंग इट्स टेल फ्रॉम साइड टू साइड, बी पानी के अंदर रहता है मतलब फिश हो गया, टेल के साइड बाय साइड मूवमेंट से आगे फॉरवर्ड मूव करता है। द एनिमल सी लाइज इन सॉइल एंड मूव्स बाय लेंथिंग एंड शॉर्टनिंग ऑफ इट्स बॉडी सेगमेंट, बॉडी सेगमेंट मतलब ये हो गया हमारा अर्थवॉर्म, अर्थवॉर्म का ही बॉडी सेगमेंट से डिवाइडेड होता है। और डी देखिए, द एनिमल डी मूव्स फॉरवर्ड बाय मूविंग इट्स साइडवाइज इन द फॉर्म ऑफ मैनी लूप्स, लूप्स मतलब स्नेक की बात हो रहा है। वाटर ए बी सी डी, तो ए हो गया स्नेल, बी फिश, सी अर्थवॉर्म, डी स्नेक। तो ये रहा कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आपका चैप्टर है बॉडी मूवमेंट्स, उससे रिलेटेड हमने सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कर दिए हैं।
और आप अच्छे से इसको देखिए, इसको अच्छे से तैयार कीजिए। रहा बात अब सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है शॉर्ट और लॉन्ग्स, देखिए तो बहुत आसान है, ये भी अगर एक बार हम देख लेते हैं सारा क्वेश्चन आपको बुक में मिल जाएगा। हाउ डज अ बर्ड फ्लाई इन द एयर, बर्ड फ्लाई कैसे करता है एयर के अंदर, तो उसके पास फीदर होता है, जो 4 आर्म है मॉडिफाई हो जाता है फीदर में, उसके हेल्प से वो उड़ता है। नेक्स्ट देखिए, व्हाट हैपेंस व्हेन, क्या होगा जब योर बाइसेप्स मसल कॉन्ट्रैक्ट, अगर आपका बाइसेप्स मसल कॉन्ट्रैक्ट होता है तो वो क्या होता है, छोटा हो जाता है और थोड़ा बड़ा फैट हो जाता है, जिससे कि हमारा जो नीचे वाला रेडियस और अल्ना होता है उसमें मूवमेंट होता है, और ट्राइसेप्स मसल कॉन्ट्रैक्ट करता है तो क्या होता है। ऑलराइट, आसानी से इसको लिखा जा सकता है, बुक में दिया हुआ है, देखिए। देखिए, व्हेन वी वांट टू बेंड द आर्म, जब हम आर्म को बेंड करना चाहते हैं, द बाइसेप्स मसल कॉन्ट्रैक्ट, तो बाइसेप्स मसल कॉन्ट्रैक्ट करता है, एंड बिकम शॉर्टर एंड फैटर, छोटा और मोटा हो जाता है। द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ बाइसेप मसल पुल द लोअर आर्म बोन्स ड्यू टू विच द लोअर आर्म मूव्स अप, अगर तो उसका आंसर लिखना है कि बाइसेप्स मसल कॉन्ट्रैक्ट करता है तो क्या होता है, तो यहीं लिख देंगे द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ बाइसेप्स मसल पुल्स द लोअर आर्म को ऊपर की तरफ खींचता है, ड्यू टू विच द लोअर आर्म मूव्स, जिससे कि हमारा लोअर आर्म मूव्स करता है और बेंड हो जाता है। बाइसेप्स मसल को ही फ्लेक्सर मसल कहते हैं। साथ ही साथ देखिए, व्हेन यू वांट टू स्ट्रेंथन द आर्म, जब आर्म को हम सीधा करना चाहते हैं, द ट्राइसेप्स मसल कॉन्ट्रैक्ट, तो हमारा ट्राइसेप मसल कॉन्ट्रैक्ट करता है। यहाँ से देखिए, यहाँ से आंसर लिखेंगे द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ ट्राइसेप मसल पुल्स द लोअर आर्म बोन्स एट द एंड ड्यू टू विच द लोअर आर्म मूव्स आउट एंड स्ट्रेंथन। कॉन्ट्रैक्शन ट्राइसेप्स मसल में जब भी कॉन्ट्रैक्शन होगा तो हमारे लोअर आर्म को पुल करता है, एट द एंड टू विच द लोअर आर्म मूव्स आउट एंड स्ट्रेटन, तब हमारा लोअर आर्म जो है सीधा हो जाता है। ऑल राइट, तो वो क्वेश्चन हम बाइसेप्स मसल पुल करेगा, ट्राइसेप्स मसल कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो क्या होगा, इस प्रकार का मूवमेंट हम लिख सकते हैं। नेक्स्ट है, विथ विच ऑफ द फॉलोइंग मूव विद द लेग्स एंड विच मूव विदाउट, सॉरी, विच ऑफ द फॉलोइंग मूव विथ लेग्स, इसमें से कौन है जो लेग्स के हेल्प से मूव करता है और कौन है जो बिना लेग के मूव करता है। तो देखिए, स्नेल, इसके पास भी लेग्स नहीं होता है, ह्यूमंस के पास लेग होता है, स्नेक के पास लेग नहीं होता है, फिश के पास लेग नहीं होता है, कॉकरोच के पास लेग होता है। तो लिख सकते हैं किसके पास लेग है, किसके पास लेग नहीं है। विच पार्ट ऑफ द स्केलेटन प्रोटेक्ट द फॉलोइंग, स्केलेटन का कौन सा पार्ट है जो इन सबको प्रोटेक्शन देता है, ब्रेन को स्कल, वर्टेब्रल स्पाइनल कॉर्ड को वर्टेब्रल कॉलम, हार्ट एंड लंग्स को रिब केज हमारा, और आइज को यहाँ सॉकेट होता है, इसी को कहते हैं स्कल, स्कल का ही पार्ट होता है, ये हमारे आई को प्रोटेक्शन देता है। गिव वन एग्जाम्पल ऑफ ईच, एक एक एग्जाम्पल दीजिए। फिक्स्ड ज्वाइंट, फिक्स ज्वाइंट का एग्जाम्पल आप दे दीजिए स्कल। बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट का आप या तो फीमर का, फीमर प्लस हिप बोन, फीमर जो हिप बोन से अटैच होता है बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट से, या ये भी लिख सकते थे जो हमारा ह्यूमरस है शोल्डर ज्वाइंट से जो अटैच होता है वो भी हिप, वहाँ भी बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट होता है। हिंज ज्वाइंट का आप दे सकते हैं एल्बो के अंदर होता है, नी के अंदर होता है। पाइवट ज्वाइंट हो गया आपका नेक में और 4 आर्म में। ऑल राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द स्कल बोन्स आर मूवेबल, स्कल का कौन सा बोन मूवेबल है, तो लोअर जॉ, जो हमारा लोअर जॉ होता है, लोअर जॉ वो मूवेबल होता है। राइट द मेन फंक्शन ऑफ स्कल, स्कल का मेन फंक्शन क्या है, तो स्कल का जो मेन फंक्शन है हमारे ब्रेन को प्रोटेक्शन देना। ऑल राइट, व्हाट आर द मेन फंक्शन ऑफ स्कल, तो मेन फंक्शन स्कल का टू प्रोटेक्ट द ब्रेन, ब्रेन अपने आप में एक डेलिकेट इंटरनल ऑर्गन है, उसको प्रोटेक्शन देना। ओके, इसके अलावा भी आप लिख सकते हैं, देखिए स्कल प्रोटेक्ट द ब्रेन, स्कल प्रोटेक्ट द ब्रेन, स्कल प्रोटेक्ट द सेंस ऑर्गन, एक तो हमारे ब्रेन को प्रोटेक्शन देता है, ये हमारे सेंस ऑर्गन लाइक आइज, ईयर एंड नोज को भी प्रोटेक्शन देता है, और स्कल गिव शेप टू आवर हेड, हमारे शेप को, हेड को भी शेप देता है। तो ये तीनों चीज़ लिख सकते हैं स्कल के केस में। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज रिब केज, रिब केज क्या है, तो रिब केज एक हड्डियों का समूह है, ग्रुप ऑफ बोन्स है, जहाँ पर जो 24 बोन होता है, 12 पेयर होता है। मेन फंक्शन है रिब केज, रिब केज का मेन फंक्शन क्या है, तो ये हमारे लीवर, हार्ट और लंग्स को प्रोटेक्शन देता है। रिब केज हमारा देखिए यहाँ है, ये रिब केज आपका, रिब केज प्रोटेक्ट द इंटरनल ऑर्गन ऑफ द बॉडी सच एज हार्ट, लीवर, लंग्स। रिब केज टेक पार्ट इन ब्रीदिंग मूवमेंट, एक तो रिब केज हमारे हार्ट,
लंग्स और लीवर को प्रोटेक्शन देता है, और ब्रीदिंग मूवमेंट्स में रिब केज का रोल है। तो वो दोनों मूवमेंट आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट है व्हाट इज कार्टिलेज, नेम सम ऑफ आवर बॉडी पार्ट्स वेयर कार्टिलेज इज फाउंड। तो कार्टिलेज कहाँ कहाँ पाया जाता है, तो ईयर के अंदर, नोज़ के अंदर, लैरिंग्स के अंदर, यहाँ कार्टिलेज पाया जाता है। और व्हाट इज कार्टिलेज अगर लिखना हो तो आप यहाँ से लिख सकते हैं। देखिए कार्टिलेज इज ए काइंड ऑफ सॉफ्टर एंड इलास्टिक बोन, शॉर्ट क्वेश्चन है तो यहाँ से लिख सकते हैं कार्टिलेज इज ए काइंड ऑफ सॉफ्टर एंड इलास्टिक बोन। कार्टिलेज एक प्रकार का सॉफ्टर इलास्टिक बोन होता है। कहाँ कहाँ कार्टिलेज प्रेजेंट है, तो प्रेजेंट इन द पिन्ना, ईयर पिन्ना में प्रेजेंट होता है, नोज के अंदर प्रेजेंट है। कार्टिलेज फाउंड ऑन द एंड ऑफ बोन्स वेयर दे मीट वन बोन टू अनदर एट ए जॉइंट, जहाँ भी एक बोन दूसरे बोन से जॉइंटेड पे मीट करता है तो वहाँ उसके एंड पे प्रेजेंट होता है। डिस्क के अंदर हमारे जो वर्टेब्रल कॉलम है कार्टिलेज डिस्क, कार्टिलेज इज ऑल्सो प्रेजेंट एज ए कार्टिलेज डिस्क बिटवीन द वर्टिब्री ऑफ बैकबोन, बैकबोन के वर्टिब्री के बीच में भी हमारा कार्टिलेज प्रेजेंट है। ऑल राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन वाई वी कैन नॉट बेंड आवर आर्म इफ़ ए लाइट वुडन प्लैंक इज टाइड टू इट। अगर किसी हल्के लकड़ी के प्लैंक को हम अगर अपने फोर आर्म के अंदर बेंड कर दें तो हम अपने हैंड को मूवमेंट क्यों नहीं कर सकते। ऑब्वियसली बात है, मसल का मूवमेंट वहाँ पर से ऑब्स्टेकल हो जाएगा, मसल का मूवमेंट नहीं हो पाएगा, तब जाके हम अपने हैंड का मूवमेंट नहीं कर पाएंगे। इसको देखना है तो यहाँ बताया गया है, देखिए द होल आर्म बिहेव्स लाइक ए सिंगल बोन एंड हैंड्स कैन नॉट बेंड, ये मूव नहीं कर सकता है। दिस एक्टिविटी शोज डैट वी कैन नॉट बेंड आवर आर्म एट एल्बो बिकॉज द बोन्स आर जॉइंटेड बाय मूवेबल जॉइंट, क्योंकि वहाँ पर जो जॉइंट है मूवेबल जॉइंट है, और वो जॉइंट अगर मूव नहीं करेगा तो हमारा लगेगा कि सिंगल बोन है, और सिंगल बोन में लगातार एक पूरा बोन है तो वो कैसे मूव होगा, ऑब्वियसली बात है। देखिए वी कैन बेंड आवर आर्म बिकॉज देर इज ए जॉइंट एट द एल्बो बिटवीन द बोन्स ऑफ अपर आर्म एंड लोअर आर्म, अपने हैंड को या अपने आर्म को हम बेंड कर पाते हैं क्योंकि वहाँ पर जॉइंटेड है। ऑब्वियसली बात, ऊपर ह्यूमरस है, नीचे रेडियस एल्ना है, दोनों ह्यूमरस और रेडियस एल्ना के बीच में जॉइंट है। तो जॉइंट पर अगर कोई चीज़ मूव कर रहा है ना, तो ऑब्वियस वहाँ कोई दो बोन्स अगर मूव कर रहा है तो वहाँ जॉइंट है। अगर वो जॉइंट नहीं होता, सिंगल कर दे, उसको हम प्लैंक लगा देना, देखिए यहाँ पर प्लैंक लगा दिया, लकड़ी का लट्ठा लगा दिया है, यहाँ जो प्लैंक लगा दिया है तो ये जॉइंट अब किसी काम का नहीं रहेगा। आप तो यहाँ बांध दिए तो ये जॉइंट इसको मूव नहीं करने देगा, तो मूव नहीं करने देगा तो फिर हम ये हाथ को मूव नहीं कर सकते। ऑलराइट, इसके बाद लिखेंगे द होल आर्म बिहेव्स लाइक ए सिंगल बोन। अगर आंसर लिखना होगा तो ये लिखेंगे दिस इज बिकॉज द होल आर्म बिहेव्स लाइक ए सिंगल बोन एंड हैंड्स कैन नॉट बेंड, और इसलिए हम उसको मूव नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट है हाउ डज स्नेक मूव, स्नेक कैसे कैसे मूव करता है। तो स्नेक के अंदर देखिए यहाँ से लिखेंगे ए स्नेक मूव्स फॉरवर्ड बाय मूविंग इट्स बॉडी साइडवाइज in the form of many loops and pushing against the ground underside by moving loops। ये हम उसमें लिख सकते हैं इन मोस्ट सिंपल वर्ड वी कैन से डैट ए स्नेक मूव्स फॉरवर्ड बाय मूविंग साइडवाइज, जो साइडवाइज मूवमेंट करते रहता है इस प्रकार का, इस प्रकार से वो स्नेक जो है आगे मूव करता है। फिर है व्हाट इज स्केलेटल, आसानी से आपको बुक के अंदर मिल जाएगा। नेम द वेरियस फंक्शन ऑफ स्केलेटन, स्केलेटन का क्या क्या फंक्शन है उसके बारे में लिखिए, आपको हम दिखा देते हैं। देखिए ये स्केलेटल, यहाँ से पहले से तो यहाँ से लिखना शुरू करेंगे। द स्केलेटल कंसिस्ट ऑफ स्कल, बैकबोन, रिब केज, ब्रेस्ट बोन, शोल्डर बोन, हिप बोन्स, आर्म एंड द लेग बोन्स। ठीक, ये तो सिंपल डायग्राम है। उतना लिख देने के बाद ये सब तो उसको और चर्चा किए हुआ है। अब फंक्शन ऑफ स्केलेटन, यहाँ से द इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ स्केलेटन आर एज फॉलोज, एक लाइन वो लिख देंगे, उसके बाद हम यहाँ से लिख देंगे कि स्केलेटन का क्या क्या फंक्शन है। कम से कम 4 लिखा हुआ है। एक तो स्केलेटन होल्ड्स द होल बॉडी टुगेदर एंड गिव इट शेप, एक तो शेप देने का काम करता है, हमारे डेलिकेट इंटरनल ऑर्गन को प्रोटेक्शन देने का काम करता है, और कई सारा स्पेस होता है इस पर जो हमारे मसल्स को अटैच करने का काम करता है, और साथ ही हमको मूवमेंट में हेल्प करता है। नेक्स्ट है व्हाट इज ए जॉइंट, जॉइंट क्या होता है। नेम 4 टाइप्स ऑफ जॉइंट इन द ह्यूमन बॉडी, ड्रॉ ए लेवल डायग्राम टू शो द एल्बो जॉइंट, एल्बो जॉइंट को आपको दिखाना भी है। तो देखिए जॉइंट के बारे में आसानी से यहाँ लिख सकते हैं। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ जॉइंट इन द ह्यूमन बॉडी। पहले तो डेफिनेशन लिखेंगे। देखिए
आवर स्केलेटल इज मेड अप ऑफ हार्ड एंड स्ट्रॉन्ग बोन्स, बोन्स कैन नॉट बी बेंट, बोन्स को हम बेंट नहीं कर सकते हैं। वी कैन बेंड आवर बॉडी पार्ट्स ओनली एट दोज प्लेसेस वेयर टू बोन्स ज्वाइन टुगेदर, वहीं पर हम बोन्स को मूवमेंट कर सकते हैं जहाँ पर दो बोन्स आपस में एक ज्वाइन करता हो। सच प्लेसेज आर कॉल्ड, उसी पोजीशन को हम ज्वाइंट कहते हैं। 4 प्रकार का ज्वाइंट हो गया, हिंज ज्वाइंट हो गया आपका, बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट हो गया, पाइवट ज्वाइंट हो गया, और एक तो है फिक्स ज्वाइंट भी है। ओके, तो हिंज एल्बो ज्वाइंट को आपको दिखाना है तो देखिए ये डायग्राम, आप एल्बो ज्वाइंट में ये डायग्राम आप आसानी से बना सकते हैं। हाउ डज ए बर्ड वॉक ऑन द ग्राउंड, आसानी से बुक में लिखा हुआ है, आप उसे लिख सकते हैं। व्हाट आर द वेरियस वेज इन विच बर्ड्स आर एडेप्टेड फॉर फ्लाइंग, बर्ड्स में फ्लाइंग के लिए क्या क्या एडेप्टेशन होता है। तो देखिए यहाँ पर बर्ड्स में एडेप्टेशन के लिए क्या क्या है। द फोर लिम्स आर मॉडिफाइड टू फॉर्म विंग्स फॉर फ्लाइंग, देयर फ्लाइट फीदर प्रोवाइड ए लार्ज फ्लैट सरफेस, बोन्स आर हॉल एंड लाइट, देयर बॉडीज आर स्ट्रीमलाइंड। ये सब मतलब 5-6 लिखा हुआ है तो आप कम से कम 3-4 लिख दें। हाउ डू द मसल अटैच टू बोन्स ब्रिंग अबाउट मूवमेंट, मसल जो है जो बोन से अटैच होता है मूवमेंट कैसे करवाता है, तो कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन बार बार उसमें होते रहता है जिससे वो मूवमेंट करता है। नेम द टाइप्स ऑफ मसल विच आर इन्वॉल्व इन बेंडिंग एंड स्ट्रेंथिंग द आर्म, आर्म के अंदर जो कौन कौन सा मसल इन्वॉल्व है, तो बाइसेप्स है, ट्राइसेप्स है, उसके बारे में लिखना है, पीछे भी दिखाई थी आपको। फिर वाटर द एडप्टेशन विच मेक द फिश मूव इन वाटर, फिश के अंदर कौन सा एडप्टेशन जो उसको पानी में मूवमेंट के लिए हेल्प करता है। देखिए फिश में एडप्टेशन, द फिश हैज ए स्ट्रीमलाइन बॉडी, द फिश हैज फ्लेक्सिबल बैकबोन, द फिश हैज़ पावरफुल बॉडी मूवमेंट, बॉडी मसल्स, द फिश हैज़ फिन्स, ये सब उसका बॉडी के लिए बॉडी में कुछ अडेप्टेशन है। और फिश कैसे पानी के अंदर स्विम करता है, तो ये लाइन और ये लाइन आप आसानी से इसको लिख सकते हैं। ओके, तो ये कुछ क्वेश्चंस रहा आपका बॉडी मूवमेंट चैप्टर से, कंप्लीट क्वेश्चन हो गया। आपको किसी प्रकार का क्वेरी हो तो जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और देखते रहिए। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।